नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं उस बड़ी खबर की जिसने पूरे बाजार में कह सकते हैं कि हड़कंप मचा दिया है। सोना और चांदी के दामों में अचानक आई ये भारी गिरावट। जो कीमतें कल तक आसमान छू रही थीं, वो रातों रात जमीन पर कैसे आ गईं? चलिए इस पूरी कहानी को ना आराम से समझते हैं। सबसे पहले जरा इस नंबर को देखिए। एक दिन में, सिर्फ एक दिन में 1 किलो चांदी का भाव 24,000 रुपए से भी ज्यादा गिर गया। ये कोई छोटी मोटी गिरावट नहीं है, ये बहुत बड़ी गिरावट है। और रुकिए, ये कहानी सिर्फ चांदी पर खत्म नहीं होती। सोने का भी यही हाल था। 10 ग्राम सोने की कीमत करीब करीब 4,500 रुपए कम हो गई। आप इन दो आंकड़ों से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि बाजार में कितनी जबरदस्त उथल पुथल मची है। तो आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे कि ये गिरावट असल में है कितनी बड़ी। फिर जानेंगे कि रिकॉर्ड ऊंचाई से दाम आखिर फिसले क्यों, बाजार में इतनी बेचैनी क्यों है, इसकी वजह समझेंगे। खरीदारों के लिए इसका क्या मतलब है और आखिर में एक्सपर्ट्स की क्या सलाह है कि अब आगे क्या करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से, द बिग ड्रॉप। ये समझने के लिए कि कीमतें कितना नीचे आई हैं, ये देखना होगा कि वो कुछ दिन पहले ही किस आसमान पर थी। अब ये जो स्क्रीन पर आप आंकड़े देख रहे हैं ना, ये वाकई में हैरान करने वाले हैं। सोचिए, बस एक हफ्ता पहले 29 जनवरी को चांदी 4,20,000 रुपए प्रति किलो के अपने ऑल टाइम हाई पर थी और आज सीधी 2,44,000 पर आ गई। वैसे ही सोना, जो करीब 1,93,000 के रिकॉर्ड पर था, वो अब 1,48,000 पर आ गया है। ये गिरावट बहुत बहुत बड़ी है। तो आप सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि भाई इतनी जबरदस्त तेजी के बाद अचानक ये गिरावट आई तो आई क्यों? आखिर ऐसा क्या हो गया बाजार में? इस गिरावट को ठीक से समझने के लिए ना थोड़ा सा पीछे जाना होगा। साल 2025 देखिए, सोने ने 70% और चांदी ने तो 170% का जबरदस्त रिटर्न दिया था। मतलब रॉकेट की तरह सब कुछ ऊपर जा रहा था। ये तेजी 2026 में भी जारी रही और 29 जनवरी को तो रिकॉर्ड ही टूट गए। अब देखिए, जब कोई चीज इतनी तेजी से ऊपर भागती है तो बाजार में एक करेक्शन, मतलब कीमतों में थोड़ी गिरावट की उम्मीद तो रहती ही है। तो इस गिरावट के पीछे कोई एक वजह नहीं है, बल्कि 4 बड़ी वजह मानी जा रही हैं। पहली, रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचते ही निवेशकों ने जमकर अपना प्रॉफिट कमाया। दूसरा, इंटरनेशनल मार्केट से बिकवाली का दबाव आया। तीसरा, अमेरिकी डॉलर मजबूत हो गया, जो सोने चांदी के लिए अच्छा नहीं माना जाता। और चौथा, जैसा हमने भी बात की, एक तूफानी तेजी के बाद बाजार का खुद को थोड़ा बैलेंस करना, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। चलिए अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि बाजार में ये जो इतनी उथल पुथल है, इसके पीछे कौन सी ताकतें काम कर रही हैं। एक शब्द है जो आप बार बार सुन रहे होंगे, वो है मुनाफा वसूली या प्रॉफिट बुकिंग। इसका मतलब बहुत सिंपल है। मान लीजिए आपने कोई चीज कम दाम में खरीदी और उसकी कीमत बहुत ज्यादा बढ़ गई, तो आप क्या करेंगे? आप उसे बेचकर अपना फायदा जेब में रखना चाहेंगे, है ना? बस जब बहुत सारे लोग एक साथ यही करने लगते हैं तो बाजार में बेचने वाले बढ़ जाते हैं और कीमतें नीचे आ जाती हैं। तो देखिए, बाजार में ना एक तरह की खींचतान चल रही थी। एक तरफ अमेरिका, ईरान जैसे टेंशन थे, तो लोग डर की वजह से सोने चांदी में पैसा लगा रहे थे, इसे सेफ मानकर। इससे दाम ऊपर जा रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ जैसे ही दाम रिकॉर्ड पर पहुंचे, प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो गई और डॉलर भी मजबूत हो गया। इन दोनों ने मिलकर कीमतों को जोर से नीचे खींच लिया। और हाँ, ये बात समझना बहुत जरूरी है कि चांदी में 170% और सोने में 70% की इतनी बड़ी तेजी के बाद इस तरह की गिरावट को मार्केट के लिए एक नॉर्मल और कह सकते हैं कि एक हेल्दी प्रोसेस माना जाता है। ये बाजार को वापस बैलेंस में लाने का एक तरीका है। चलिए अब आते हैं हम सब की काम की बात पर। इस पूरी उठापटक का आम खरीदारों के लिए क्या मतलब है? क्या ये खरीदारी करने का एक बढ़िया मौका है? ये जो लाइन है ना, ये आम आदमी के दिल की बात कह रही है। सोचिए उन परिवारों के बारे में जो बढ़ी हुई कीमतों की वजह से शायद शादी ब्याह की खरीदारी टाल रहे थे। उनके लिए तो ये गिरावट वाकई एक बहुत बड़ी राहत की सांस की तरह आई है। तो क्या ये एक मौका है? देखिए, कई लोगों के लिए तो बिल्कुल है। गिरी हुई कीमतों से वो खरीदार बाजार में वापस आ सकते हैं जो ऊंचे दामों की वजह से बस इंतजार कर रहे थे। आने वाले शादियों की सीजन के लिए तो ये एक बड़ी राहत है। खासकर ग्रामीण इलाकों में डिमांड बढ़ने की उम्मीद है। और जो ज्वेलरी शोरूम कुछ दिन पहले तक सूने पड़े थे, वहां भी अब ग्राहकों की रौनक लौटने की पूरी उम्मीद है। तो अब सवाल ये है कि अगर खरीदारी करने का मन है तो इस माहौल में क्या करना चाहिए? क्या रणनीति अपनानी चाहिए? चलिए देखते हैं कि एक्सपर्ट्स क्या सलाह दे रहे हैं। देखिए, एक्सपर्ट्स की सलाह बड़ी सीधी और साफ है। पहला, एक ही बार में अपना सारा पैसा मत लगाइए, थोड़ा थोड़ा करके किश्तों में खरीदिए। दूसरा, एक साथ बहुत बड़ी खरीदारी करने से बचें। इससे आपकी जो खरीदने की कॉस्ट है वो एवरेज हो जाती है और रिस्क कम होता है।
और तीसरा, बाजार पर नज़र बनाए रखें क्योंकि ये उतार चढ़ाव अभी कुछ और समय तक चल सकता है। तो कुल मिला के बात यह है कि ये गिरावट बेशक एक मौका लेकर आई है, लेकिन बाजार अभी भी अनिश्चित है, मतलब रिस्क अभी भी बना हुआ है। इसलिए कोई भी फैसला बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में या जल्दबाजी में लेने से बचना चाहिए। और आखिर में हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़ के जा रहे हैं कि कीमतों में आई ये गिरावट क्या खरीदारों के लिए एक सुनहरा मौका है या ये बाजार के रोलर कोस्टर का बस एक और तेज मोड़ है? इसका जवाब आपकी ज़रूरत और आपके बजट पर निर्भर करेगा। बस फैसला जो भी हो, सोच समझकर लिया गया फैसला ही हमेशा सही होता है।